हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल नॉलेज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों के इम्पोर्टेंट डेज चल रहे थे, तो इम्पोर्टेंट डेज में हम लोग आज जून के इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने नोट डाउन कर रखा है, लेट्स हैव ए डिस्कस नाउ सम पॉइंट्स। फर्स्ट जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। एज यू नो दैट मिल्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट फूड है हमारे लिए, जिसमें कैल्शियम होता है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 को इसको ऑर्गेनाइज करा कि ये जो है ग्लोबल फूड है। ओके, और इसका जो थीम है एंजॉय डेयरी। ओके, फिर 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ठीक, तेलंगाना क्या है, ये आंध्र प्रदेश में एक पार्ट था, उसको जो है सेपरेट कर दिया 2014 को। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 2014 में फॉर्मेशन हुआ है। कौन सा एक्ट पास हुआ है? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। ओके, 1 मार्च को ये एक्ट पास हुआ था और 2 जून को फाइनली तेलंगाना तैयार हो गया। ओके, फिर 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे है। अब आप सभी जानते हैं कि बाइसिकल का क्या रोल होता है। बाइसिकल क्या होती है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, और इसका जो थीम है राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 2018 को यूएन जनरल असेंबली से यह एक्ट पास हुआ था कि 3 जून को हम लोग वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 5 जून को एनवायरमेंटल डे है। अब इसमें एनवायरमेंट डे का जो रोल होता है कि एक पर्टिकुलर डे को हम कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर एनवायरमेंटल के बारे में बताया है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1973 में डिसाइड हुआ कि 5 जून को सेलिब्रेट करेंगे एनवायरमेंटल डे। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसका जो थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर 7 जून को हम फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, फूड की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये फूड जो है आपकी बॉडी में चला जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है। राइट, तो इस वजह से 7 जून को हम लोग क्या करते हैं, फूड सेफ्टी डे है। जो भी आप खा रहे हैं उसमें सेफ्टी पर्पसेस क्या है, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स क्या लिए गए हैं, ये आपको देखना पड़ता है। 2019 में WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेलिब्रेट करा, और इसका थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। 8 जून को हम लोग वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, वही बात फिर से आ जाती है कि जो ओशन डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। भाई, ये जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। एक हम पर्टिकुलर डे डिसाइड कर देते हैं। अब जैसे मान लिया ओशन डे है, ओशन डे में हमें क्या करना, ओशंस को बहुत ज्यादा पोल्यूट करा जा रहा है, तो हमें एक दिन हमने सेलिब्रेट करा है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि भाई गंदगी वहां पर न फैलाओ। अर्थ समिट हुई थी ब्राजील में 1992 में। ठीक है, उसमें डिसाइड करा गया है कि 8 जून को हम लोग वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करेंगे। इसका थीम देख लेते हैं, प्लेनेट ओशन टाइड आर चेंजिंग। फिर हमारा 8 जून को ही ब्रेन ट्यूमर डे होता है। ट्यूमर का मतलब आप जानते ही हैं कि एक सेल्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, अनवांटेड डेवलपमेंट होता है, उसको हम ट्यूमर बोल देते हैं। इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने 2010 को डिसाइड करा कि 8 जून को ही ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट करना है। ठीक है, अब इसका थीम देख लेते हैं, प्रोटेक्ट योरसेल्फ कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। फिर 12 जून को वर्ल्ड अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर का मतलब आप सभी जानते हो कि छोटे बच्चे लोगों से काम कराया जाता है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं उनको उस टाइम पे एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 12 जून को डिसाइड कर दिया कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करना है। ठीक है, इसका थीम देख लेते हैं, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड एंड चाइल्ड लेबर। राइट, फिर हम 13 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का मतलब क्या होता है, आप ऐसे इन शॉर्ट बात करें कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा किसी एक ऐसे बच्चे को जो बिल्कुल वाइट है, उसके बाल भी ब्राउन कलर के हैं। ठीक है, तो स्किन डिजीज को ही हम बोलते हैं। ठीक है, 8 दिसंबर 2014 को ये पारित हुआ था। ठीक है, कि 13 जून को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, इसका क्या है थीम,
इंक्लूजन इन स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि जिस तरह से ये बच्चे होते हैं लोग उनको अकेला छोड़ देते हैं, उसको सूरजमुखी भी बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा नाम। 14 जून को हम ब्लड डोनर डे कहेंगे। भाई ब्लड डोनर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ब्लड डोनेशन तो आपने सुना ही होगा, ब्लड की जरूरत हर जगह आपको पड़ती है, क्योंकि एज यू नो दैट बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल में आप लोगों को बहुत जरूरत होती है कभी कभार। तो इसका थीम देख लेते हैं, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। WHO ने 2014 को इसको बता दिया कि भाई 14 जून को ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं 15 जून। 15 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। एल्डर्स को जनरली जो है लोग अब्यूज करते हैं, तो इस वजह से भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, जितने भी बुजुर्ग और बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो 15 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या थीम है? केयरिंग एल्डर्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये 2016 में पारित हुआ था। फिर 18 जून को हम वर्ल्ड फादर डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फादर डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? फादरहुड को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 1910 से स्टार्ट हो गया था ये। फिर 20 जून को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कहते हैं। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? रिफ्यूजी का मतलब यानी कि अगर आप बात करें, ऐसे मान लो किसी कंट्री में वॉर हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इश्यूज आ जाए, क्लेमिटी आ जाए, तो एक कंट्री वाले जो लोग होते हैं दूसरी कंट्री की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, सेटलमेंट के लिए, कि कहीं शेल्टर मिल जाए, तो उनको हम रिफ्यूजी कहेंगे। सब डिटेल में बताने वाला है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है 20 जून 2001 से सेलिब्रेट करा जा रहा है, और इसका जो थीम है होप अवे फ्रॉम होम, राइट। 21 जून को हम लोग हाइड्रोग्राफी डे कह देंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोग्राफी समझ लेते हैं। देखिए, साइंटिफिक स्टडी होती है रिलेटेड टू वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ओशियंस, इनके बारे में साइंटिफिक स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोग्राफी, ठीक, ओके। 2005 से इसका इनिशिएटिव लिया गया है। कौन? किसने? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर हम 21 जून को ही सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। आप जानते हैं योगा के बारे में, योगा से करने से क्या होता है? इंसान एक्टिव रहता है, ठीक है, बीमारियां नहीं लगती हैं। तो हम लोग जो योगा करते हैं 2014 में असेंबली में पास हुआ था, और 2015 21 जून को इसको सेलिब्रेट करा गया था, फर्स्ट एडिशन इसका थीम हम देख लेते हैं, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, ये इसका थीम है। ट्वेंटी जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1894 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, बैरन डी पेरी डी कोबर्टन ने। फिर 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट करा जाता है। इसको जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1978 में स्टेब्लिश करा। इसका थीम देख लेते हैं, सेलिब्रेट द वैल्यू एंड वर्च्यू ऑफ द पब्लिक सर्विस टू द कम्युनिटी। फिर लास्ट में हमारा 29 जून है, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। इसमें जो हमारे स्टैटिशियन थे उनका नाम क्या था? पीसी महालनोबिस, ठीक है, उनके वजह से इसको तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करा जाता है 29 जून 2007 को फर्स्ट एडिशन इसका सेलिब्रेट करा गया है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डेज थे जून की, और जो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद करना ही करना है, क्योंकि इसके थीम भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रिवर्स ऑर्डर में भी पूछा जाता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।